अभी हम लोग बात करते हैं डिवाइन प्लानिंग के बारे में, ठीक है। हम्म सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है, लाइफ में जो भी हो रहा है सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कर लेना है, हम्म राइट है। नेवर एवर वी हम्म शुड कर्स द लाइफ, लाइफ को ना हमें कर्स नहीं करना है। हम्म जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे लोग कहते हैं हम्म बार बार कि अपनी मर्जी की नहीं हो रही तो किसकी मर्जी की हो रही है, भगवान की मर्जी भगवान की हो की। रही है। तो हम्म सबसे पहला डायमेंशन हमको ये समझना है कि लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो हमें उस समय अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चीजों हम्म को एक्सेप्ट कर लेनी है कि हाँ भैया ये कौन सी प्लानिंग है, डिवाइन प्लानिंग है। हम्म अब वहां पर अपने आप से सवाल ये पूछना है कि इससे मुझे सीखना क्या है, इस घटना हम्म से मुझे क्या सीखना है। अगर हम्म समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो ऊपर वाले को हाथ जोड़ के बोलना है, हे भगवान, है हम्म ना, हे माँ हम्म प्रकृति, मुझे प्लीज मार्गदर्शन दो कि इस घटना से मुझे क्या सीखना है, हम्म मुझे इस घटना से क्या समझना है, हम्म मेरा हम्म मार्गदर्शन करिए, ठीक है। हम्म तो हम्म ये जो हमारा सब कॉन्शियस है ना, वो क्या है, हमारा डिवाइन प्लानिंग में कनेक्ट करता है। हम्म इसीलिए जब मैं लोगों को बोलता हूं कि हर दिन सवेरे आधे घंटे, शाम को आधे घंटे, सवेरे 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, जितना समय आपके पास हो, 10 मिनट और 10 मिनट, डेली सवेरे और शाम, उठने के बाद और सोने से पहले अपने आप से पूछना है, मेरे जीवन में क्या अच्छा हो रहा है और क्या उससे अच्छा हो सकता है। हम्म अपने आप को पूछना है, अपने सब कॉन्शियस के साथ बात करनी है। जब मैं बोलता हूं ना कि अंदर बच्चा है, राइट हम्म है, तो वो जो हम्म बच्चा है वो महाबली है, वो हनुमान है, उसी को आप कुछ भी नाम दे दो, महावीर है। वो हम्म आपकी हर इच्छा पूरी करता है, उसको बात करना बड़ा आवश्यक है, राइट है, जिसको हम हम्म लोग बोलते हैं हम्म सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। हम्म तो हम्म प्रोग्रामिंग कैसे करनी है उसको, अगर हम उसको सही चीज से प्रोग्रामिंग कर देंगे, किसको, जो हमारा अंदर का छोटा बच्चा है, अगर उसको हम्म हम लोग सही प्रोग्रामिंग करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो हम्म लोग अट्रैक्ट होंगे वो सही होंगे, अपॉर्चुनिटी हम्म सही आएंगी, पीपल अच्छे आएंगे, इवेंट अच्छा आएगा। और अगर हमारा कभी भी किसी स्टेज पर निर्णय अगर लेना है तो हमारे निर्णय सही हो जाएंगे। हम्म तो देखो, जैसे बार बार बोलता हूं मैं कि कोई अगर मुझे बोलता है कि सर चाय पीना बुरी बात तो नहीं है, मैं बोला कोई बात नहीं, पियो आप, हर्जा नहीं है। लेकिन एक चीज ये समझो कि चाय का जो कॉम्पोजिशन है और जो जूस का कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग ही रहेगा। अगर आप चाय को अच्छा अच्छा बोलोगे लेकिन रहेगा तो चाय ही ना, उसकी हम्म इफेक्ट कम हो सकती है, एक्सेप्टेंस बढ़ सकता है उसका, बट वो चाय जूस वाला काम तो नहीं करेगा ना, क्योंकि लाइफ जो हम्म है वो दो डायमेंशन है, एक इनर डायमेंशन, एक आउटर डायमेंशन। हम्म तो आउटर डायमेंशन इंपॉर्टेंट है उतना ही इनर डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सब कॉन्शियस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है। अब ये हमें कैसे कनेक्ट करेगा, जब हमारे सब कॉन्शियस को हम टच कर जाएंगे तो ये हमें क्या देगा। अगर आपने सुना होगा, सिक्स सेंस सुना है मैम, छठवां छठवां तक हाँ सुना है। हम्म तो इंट्यूशन होता है लोगों को, लोग बैठे रहते हैं, राइट है। और फिर जैसे मैंने अभी अभी ना मेरा लाइफ ऑप्टिमाइजेशन 2.0 कल मैंने डिजाइन किया। हम्म तो अभी लाइफ मैंने कल बैठा था, मैं शाम को मेरा सेशन कंप्लीट हुआ कुछ 10:30 के आसपास, और 10:30 में बैठा, मैं बोला जैसे मेरा अभी EFT का आज खत्म हो रहा था ना सेशन 26 था हम्म आज, तो मैंने बोला हम्म इनके लिए क्या नया दे सकते हैं हम लोग। तो कल मैं बैठा था तो मुझे ऐसे आया कि एक काम कर, लाइफ ऑप्टिमाइजेशन जो तेरा है ना वो 2.0 हम्म वर्जन कल लॉन्च कर दे, हम्म राइट है। तो मैंने बोला फिर ठीक है, तो इसका क्या मॉड्यूल चाहिए, तो बोला इसको ना 5 दिन के लिए 1 1 आवर कर दे। तो मैंने बोला ठीक हम्म है। तो मैंने बोला अच्छा क्या टाइम होना चाहिए, तो अंदर से आवाज आई कि इसको 6 to 7 कर दे, 1 आवर, 5 दिन का 5 घंटे हम्म कर दे। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला इसमें क्या क्या रखूं मैं, तो बोला एक काम कर, इसमें 5 ही डायमेंशन रख दे, हेल्थ का डायमेंशन, रिलेशन का हम्म डायमेंशन, वेल्थ का डायमेंशन, पैशन, हम्म हॉबी, पर्सनैलिटी, सारे डायमेंशन रख दे। अब हम्म कल ये पूरा हो गया, राइट है। हम्म अब आज हम्म सवेरे मैंने लॉन्च कर दिया, मैंने सबको बोल दिया कि ये 5 डे चैलेंज है और जिसको भी आना है सारे आ जाओ। हम्म अरे रेडी हो गए। मैंने बोला प्राइसिंग क्या रखनी है, सबने सामने हम्म से बोली सर ये प्राइसिंग रखो। मैंने वो हम्म प्राइसिंग बोला, सबने जो बोला वही मैंने नक्की कर दिया, हो हम्म गया कंफर्म। अब ये चीजें हम्म कैसे हो गई, उनको चाहिए हम्म
मैं एक माध्यम हूँ, राइट है। हम्म, तो इंट्यूशन में आएगा, ड्रीम्स में आएंगे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो ना, अगर हम्म, उसको मान लो कहीं पर बहुत बड़ा बंगलो बनाना है ना, या बड़ा हम्म, आश्रम बनाना है, और वो कई हम्म, दिन से ढूंढ रहा है, तो सपना सोएगा ना वो, तो उसको हम्म, सपने में ना वो जगह दिखाई जाएगी। जैसे मैं आपको हम्म, बोलता हूँ कि मैं कभी यूनिवर्सिटी गया नहीं था, मैं मेरी हम्म, अपनी बात बोलता हूँ। हम्म, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई मेरा जो कलीना कैंपस है, और जो मेरा हम्म, बोर्ड का कैंपस है, मैं कभी गया नहीं था। हम्म, मैं स्कूल में 8वीं की बात होगी, राइट है। हम्म, मुझे सपने आते थे। सपने में हम्म, क्या दिखा था कि दोनों साइड पेड़ हैं और एक ऐसे हम्म, पट्टा है, राइट है, और हम्म, अंदर एक बिल्डिंग है, रिसर्च सेंटर है जहां मैं जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये जब हम्म, 8वीं 9वीं में था तब सपने आते थे मुझे। हम्म, जब मैं मेरा मास्टर्स के लिए मैं यूनिवर्सिटी गया, जब फर्स्ट हम्म, टाइम मैं गया यूनिवर्सिटी मेरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, और जब मैं हम्म, वहां देखा, तो मैंने वहां नोटिस किया कि अरे यार, ये तो चीज एकदम यही मेरे सपने में आ रहा था। हम्म, तो मैंने बोला ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर आपकी सबकॉन्शियस क्लियर है, तो आपको इंट्यूशन आएंगे कि इस आदमी से बात कर, हम्म, इसको फोन लगा। सपने आएंगे कि यहाँ पर ये चीज जानी है, राइट है। आपको हम्म, ऐसे फ्लैश होगा, राइट है, तो ये हम्म, कनेक्ट होना शुरू होगा। लेकिन ये कब होगा? जब हम अपने जीनी से बात करना शुरू करेंगे। और उससे बात कब कर पाएंगे? जब हम कॉन्शियस को ब्रेक करेंगे, अपने लॉजिकल माइंड को ब्रेक करेंगे। और इसीलिए ये डायरी बहुत आवश्यक है। ये डायरी आपने बनाया है क्या मैम? ऐसी छोटी डायरी मैंने कहा था बनाने के लिए, हम्म, बनाया है आपने? हम लोगों को हम्म, ये दिया हुआ इंस्पिरेशन फ्रॉम विद इन बाय जीनी, हम्म, राइट है। तो इस डायरी में ना आप लिख सकते हो नाम, छोटी सी डायरी, जो भी इंस्पिरेशन आपको आए अंदर से, उसको आपको लिखना है। ड्रीम में भी आए ना, जैसे मान लो सवेरे उठ गए ना आप, और आपको हम्म, कुछ रात को सपने आए। अच्छा, सपने भी ना कभी याद रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। नहीं याद है कोई बात नहीं है, याद है तुरंत उठ के उसको आप लिखिए कि क्या सपने में आया मेरे, राइट है। तो आपके इंट्यूशन जो है ना अंदर के, वो काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। हम्म, अब आता हम्म, है एक्शन। अब जीवन कैसा है कि कई बार लोगों को ना बात समझ में भी आती है, लेकिन ना एक्शन लेना बड़ा मुश्किल होता है, राइट है। हम्म, हम्म, अब एक्शन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हम्म, अगर एक्शन नहीं हो पा रहा है, तो या तो बिलीफ का कहीं शॉर्टेज है, या तो हम्म, कहीं अपने ऊपर लगता है कि नहीं यार, मेरे से हो नहीं पा रहा है। पूरा खेल, हम्म, कोई भी कारण से अगर एक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या कमी है उसके अंदर? एनर्जी का शॉर्टेज है। लेजी नहीं है हम्म, आदमी, मैं फिर से कह रहा हूं। लोग क्या बोलते हैं ना कि ये लेजी है इसलिए उठ नहीं रहा है, ये लेजी है इसलिए काम नहीं कर रहा है। एक्चुअल वैसा नहीं है। बिलीफ, जो पास्ट का बिलीफ है, पास्ट का फियर है। मान लो किसी ने खाना बनाया और वो बिगड़ गया, और लोगों ने बहुत हम्म, चिल्लाया उसको, अगली बार वो खाना बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको क्या कहा? तेरे को आता नहीं तो बनाता क्यों है? क्यों है? लेकिन इस चीज को मैंने सीखा लाइफ में। जब मैं साइकिल चलाना सीख रहा था, हम लोग कैंची बोलते हैं ना, कैंची, वो अंदर डाल के पैर चलाते हैं, कैंची। हम्म, मैं जब साइकिल चला रहा था, तो मैं रात को 11 बजे साइकिल निकालने का रोड पे, ठीक है। तो एक लेडी जो है ना, वो आ रही थी, मैंने बोला साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। वो लेडी साइड में नहीं हुई, वो फोन पे बात कर रही थी, और वो लेडी टकरा गई मेरी साइकिल से, ठीक है। हम्म, नहीं, फोन पे नहीं, वो कुछ बहुत पहले की बात है, बचपन की बात है ये तो वो कुछ बिजी थी, हम्म, मुझे लग रहा है, ध्यान दिया नहीं उसने, कुछ तो था। और उसने मेरे को जोर से चिल्लाया, मतलब मैं उसको टकराया नहीं पूरा, उसके साइड में जाके साइकिल मैंने ब्रेक मार दी। और उसने हम्म, मुझे, आज भी मुझे याद है कि उसने बोला कि तेरे को आता नहीं चलाता क्यों है। और तब मैं तो टीनेजर था, तो मैंने अचानक, मुझे भी फट से एक जवाब आया, चलाऊंगा नहीं तो आएगा कैसे। तो लाइफ में हम्म, क्या है, एक्शन जो है ना वो लेना पड़ता है, अवेयर होके लेना पड़ता है, कंट्रोल के हम्म, अंदर, कि हम्म, नुकसान कितना हो सकता है, डैमेज कितना हो सकता है। हम्म, तो आप, मतलब लाइफ में हर एक को ये समझना है कि अपना जो एंटेना है ना, अपना जो रिसीवर है, हम्म, अवेयरनेस का रिसीवर को ऑन रखना है, हम्म, और फिर उस पर एक्शन लेना है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो कैसे हम लोग आगे देखते हैं, है ना, हम्म, पीछे हम्म, देखते हैं मिरर में कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है। फिर हम्म, अकॉर्डिंगली हम लोग स्लो करके लेफ्ट या राइट मारते हैं। कभी भी आपने देखा होगा, जब टर्न मारते हैं तो हम लोग स्लो कर देते हैं गाड़ी, राइट है। हम्म, कहीं पर डेड एंड होगा, दिख नहीं रहा होगा सामने से क्या आ रहा है, तो हम हॉर्न मारते हैं कंटिन्यू।
क्यों मारते हैं? हम्म, क्योंकि सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है मालूम नहीं है, ब्लाइंड टर्न है ना। तो हम्म, अवेयर होना बहुत जरूरी है। कैप्चर आइडिया एंड इंस्पिरेशन, जो भी अंदर से लग रहा हो। अच्छा, हमारे लिए वही चीज काम करेगी जो अंदर से आ रही है, बाहर से आ रही है वो ज्यादा काम करेगी जरूरी नहीं है। हम्म, तो लोग क्या बोलते हैं वो काम करेगा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम क्या बोलते हैं खुद से वो डेफिनेटली काम करेगा। हम्म, ठीक है। नोटिस पीपल कमिंग इनटू योर लाइफ। आपको हम्म, बैठना है और अपने पास्ट में कैसे लोग मेरे जीवन में आए हैं और उनके आने से क्या प्लस हुआ क्या माइनस हुआ वो पूरा देखना है। हम्म, ठीक है। जब कभी हम्म, डर का माहौल था तो कैसे लोग आए, जब कॉन्फिडेंस हम्म, था तब कैसे लोग आए, हम्म, और आगे क्या करना है कि मुझे कैसे लोग लाइफ में चाहिए उसके लिए भी आज ही प्लान करना है। हम्म, राइट है। हम्म, अपॉर्चुनिटी, इवेंट, सारी चीजों का। तो आज आपका एक बहुत बड़ा टास्क है मैम कि आपको फ्यूचर में कैसे हम्म, लोग चाहिए, कैसी घटनाएं हम्म, चाहिए, जीवन कैसा चाहिए, इस पर आपको करना है। ठीक है। हम्म, और एक सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आस्क आस्क आस्क। इसको लिखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, आस्क आस्क आस्क। हम्म, आपको जो चाहिए उसके लिए आपको पूछना शुरू करना है लोगों से। आपको जो भी चाहिए ना उसके लिए लोगों से पूछना शुरू करना है, मुझे ये चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, कल ना मुझे नागपुरी संतरा चाहिए था। अराउंड 3:30 मैंने मम्मी से बात किया, मैंने बोला मम्मी थोड़ा सा ना तेरे को काम करना चाहिए अपने ऊपर। तो मैंने बोला एक काम कर, मौसम्बी तो खत्म हो गई है, लास्ट वीक मैंने लाया था 20 किलो मौसम्बी, मौसम्बी खत्म हो गई, तो मैंने बोला एक काम करते हैं ये हफ्ता हम लोग संतरा खाएंगे भर भर के। ठीक है। तो मैं संतरे के लिए गया, तो लोगों ने बोला भाई संडे है मार्केट से आया नहीं है माल, तो किसी के पास था किसी के पास नहीं था। मैं कम से कम हम्म, 6 फ्रूट वालों के पास कल गया। हम्म, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर में ट्रेवल किया कल, बहुत कल गाड़ी हम्म, चलाया मैंने। क्यों? क्योंकि मैं नक्की कर गया था कि मुझे संतरे लेकर आने हैं। हम्म, अब मुझे संतरा एक जगह नहीं मिला, दूसरी जगह गया, दूसरे नहीं गया, तीसरे गया, तीसरे गया, चौथे गया। मैं कई 6-7 दुकानों पर गया, किसी के यहाँ सूखा हुआ संतरा था, किसी के यहाँ ठीक ठाक था। राइट है। फिर वापस हम्म, गया उसके यहाँ गाड़ी लेके गया। अब ये आस्क 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 का प्रिंसिपल क्या है? जब इंसान पूछता है तो उसे मिलता है, उसे तब नहीं मिलता जब वो पूछना बंद कर देता है। देखो सामने वालों को कोई सपने थोड़ी आ रहे हैं, हर कोई थोड़ी अवेयर इंसान है। हम्म, तो हमें पूछना जरूरी है कि भाई मुझे क्या चाहिए। हम्म, आस्क 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 का प्रिंसिपल, जैसे बार बार बोलते हैं ना कि इफ आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू, नॉक एंड द हम्म, डोर विल बी ओपन फॉर यू। हम्म, तो वैसे ही आस्क करना बहुत जरूरी है एंड रिजेक्ट द रिजेक्शन। मान लो मैं संतरे वाले के पास गया, फ्रूट वाले के पास, मैंने पूछा भाई तुम्हारे पास संतरे हैं? उसने बोला नहीं है। मुझे क्या हम्म, करना चाहिए? दुख होना चाहिए या मुझे ओके ओके ठीक है, या लड़ना चाहिए उसके साथ में, काय का फ्रूट वाला है तुम, तुम्हारे पास संतरे नहीं है? क्या हम्म, होना चाहिए? मतलब उसको ओके करके आगे बढ़ो। आगे बढ़ना चाहिए। एक्चुअली ये बिलीफ है कि सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास बेचारे के पास है ही नहीं है। हम्म, है ना। तो रिजेक्ट द रिजेक्शन। किसी से हम्म, मान लो हम कोई चीज की एक्सपेक्टेशन करते हैं और वो नहीं फुलफिल कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है? उसके पास वो है ही नहीं है। हम्म, अब चाहे कोई भी डायमेंशन हो, किसी से आपने पैसे मांग लिए मान लीजिए, और मैंने हम्म, कहा भाई मेरे को 100 रुपया देना, उसने कहा भाई मेरे पास नहीं है। हम्म, अब मुझे बुरा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? नहीं, नहीं मानना चाहिए। किसी को मैंने कहा कि भाई तेरे को मेरे से अच्छे से पेश आना चाहिए, अच्छे से मेरे से बात करना चाहिए, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? वो तो सबको पता है क्या करना चाहिए, बट होता नहीं है ना। अवेयर का मैडम, इसकी प्रैक्टिस है। लाइफ जो है ना, इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, नॉट द थियरी पार्ट। हम्म, जैसे अगर मान लो मेरा बॉस है, राइट है, और अगर बॉस को मैं बोलता हूँ कि तुमने बात करनी चाहिए ठीक से, और बॉस क्या बोलेगा? हाँ लेकिन क्या करूं, नहीं होता है। ठीक है। हर व्यक्ति अपने पास्ट के संस्कार में जकड़ा हुआ है। हम्म, वो बार बार क्या बोलता है? होता नहीं है ना, होता नहीं है ना। इसीलिए हम्म, मैंने कहा कि जो दिमाग प्रॉब्लम क्रिएट करता है वही दिमाग उसी सोच से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। और इसीलिए हम्म, अवेयरनेस का लेवल क्या करना है? अपने को बढ़ाना है। बढ़ाना।
और अवेयरनेस कैसे आएगा? ऑब्जर्व करके, 2 मिनट रुक के, 2 मिनट सोच के। ये रुकना और सोचना ही अवेयरनेस को ऊपर लेके जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, 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 भाग रहे हैं। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। ना हम कभी रुक रहे हैं, ना हम कभी सोच रहे हैं, ना हम कभी ध्यान दे रहे हैं। राइट, ठीक है। सो ये क्या लिखा है? रूल ऑफ 5, रेडी, आर्म, फायर, एम। रेडी, फायर, एम। नहीं, रूल ऑफ 5 क्या है? हाँ, रूल ऑफ 5 क्या है? पहले आपको लाइफ में तैयार होना है और एक्शन लेना है। उसके बाद देखना है क्या सही क्या गलत हो रहा है। बंदूक है, पहले बंदूक लिया, दाग दिया, राइट है। बंदूक का डर तो निकला ना। बंदूक का जो गोली चलाने पे जो डर लगता है ना, हाथ कांप जाता है ना, वो डर तो निकल गया ना। जब आपको ऐसे नहीं, आपने कभी सुना है हवाई फायरिंग बोलते हैं लोग, कर दो। बंदूक लिया, खाट 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 चला दिया हवा के अंदर। रेडी, फायर, रेडी, फायर, एंड देन एम। तो क्या बोलते हैं? एम ही नहीं है, मैं फायर कैसे करूंगा? अरे एम लेने के बाद तो फायर करेगा, जरूरी है उस पर हिट करेगा वो। तो एक्शन का भाव क्या है मेरा कहने का, कि एक्शन ले लो ना। गलत सही ठीक है, बात की बात है। गलत होगा सही होगा वो देख लिया जाएगा, पहले लाइफ में एक्शन तो लेना शुरू करो। उठ तो जाओ, पहले क्या करना है वो देखा जाएगा, पहले उठ तो जाओ, पहले एक्शन तो लो। कई लोग क्या करते हैं ना, लोगों के अंदर एक परफेक्शन जो है ना वो घर कर गया है। मेरे को करना है तो सही करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। नहीं, तो इसमें 5 चीजें में एक रेडी है, फायर है, एम है, और बाकी दो वर्ड नहीं है उसका। अच्छा, हाँ, वो एक खाली बोला है रेडी, फायर, एम, एक प्रोसेस है। लोग क्या करते हैं? रेडी, एम, फायर करते हैं ना। रूल क्या है? रेडी, फायर, एम। आप इसको अच्छे से बोर्ड से लिखो। रूल ऑफ 5 छोड़ दो, उसको छोड़ दो रूल को। हाँ, ठीक है। तो आपको एक्शन लेना है, जो भी आप सोच रहे हो ना उस पर एक्शन लेना शुरू करो। राइट है। अभी ये मैनिफेस्टेशन चल रहा है हमारा, ये हफ्ता मैनिफेस्टेशन का है, बराबर है। तो हमको क्या करना है? हर चीज पे एक्शन लेना शुरू करना है। गलत होगा चलेगा, सही कर लेंगे, सही होगा तो भी सही हो जाएगा। एक्शन का हफ्ता है ये हफ्ता एक्शन लेना है। राइट है। सारी, क्योंकि देखो थियरी हो गई, नॉलेज हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब क्या होगा? एक्शन। पानी में कूदेंगे तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। राइट है। सो नेचुरल लॉ है, राइट है, लॉ ऑफ फार्म, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मैं फिर से बोलता हूं। ट्रस्ट एंड फेथ। कोई भी काम करना है, ट्रस्ट रख के चलना है, फेथ रख के चलना है। अच्छा हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। कीप ऑन परसिस्टिंग, बार बार करना है उसको, बार बार उस चीज को क्या करना है? हमको रिपीट करते चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को चेक करते रहना है। जो हमारा शाम का विक्ट्री लॉग बुक है ना, उसमें बराबर लिखना है कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा किया मैंने, और अगर कहीं गलत भी हुआ तो इसके लिए क्या मुझे करना चाहिए। बराबर है। चेक करना बहुत जरूरी है। राइट है। और दूसरी बात, खुद को फीडबैक देना है, दूसरों से भी फीडबैक ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने चाय बनाई, अब मैं चाय पिलाऊंगा लोगों को, मैं उनको क्या पूछूंगा? चाय कैसी थी? राइट है। मैं सेशन लूंगा, मैं लोगों से पूछूंगा। जैसे मेरा EFT आज पूरा हुआ 5 दिन, बराबर है, 26 का आज। लोगों को आज मैंने पूछा सेशन कैसा था, कैसा लगा। राइट है। सबने अपने अपने फीडबैक दिए। राइट है। तो हर चीज में ना फीडबैक लेना है सामने वालों से। अब हर व्यक्ति, अच्छा ये भी है, वो अपनी समझ से फीडबैक देगा, वो अपने लेवल से फीडबैक देगा। तो हमको ये भी समझना जरूरी है कि सामने वाला लेवल कैसा है। अलग व्यक्ति अलग अलग फीडबैक देगा। राइट है। तो अपने को इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को देखना है। और जैसे रूल मैंने बोला था, रूल क्या है? टेक 100 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइफ। इवेंट प्लस रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू आउटपुट। इवेंट या घटनाएं अपने हाथ में नहीं है, रेस्पॉन्स हमेशा अपने हाथ में है।
तो किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल नहीं करना है, उसको डायरेक्शन नहीं देनी है। नेवर एवर गिव डायरेक्शन, नेवर ट्राई टू कंट्रोल द पीपल। पूरा का पूरा काम किस पे करना है? खुद पे करना है। और जब हम खुद बदलेंगे तो क्या होगा? हमारे आसपास अपने आप बदलाव शुरू हो जाएगा। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परसिस्ट अंटिल यू सक्सीड। कोई भी काम को तब तक करना है जब तक वो पूरा ना हो जाए। हमें इनिशिएटर नहीं बनना है, हमें फिनिशर बनना है। ठीक है, तो अपने आप की लिस्ट बनानी है आज आपको कि कितने काम मैंने शुरू करे हैं और कितने काम कंप्लीट करे हैं और कितने मैंने आधे में छोड़ दिए हैं। कोई भी काम हो सकता है। साहब मेरे को सारे टास्क एक साथ बताना। हाँ, मैं टास्क अभी बोलूंगा, मैं सम अप करूंगा ना अभी आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपके जो भी है ना, राइट है, आप टास्क बता रहे हो अभी? टास्क बता रहे हो? नहीं, अभी ये कंप्लीट कर रहा हूँ फिर टास्क बोलता हूँ। इसके ये यहाँ लास्ट होने के बाद टास्क बोलूंगा मैं। ठीक है, तो ये जो अभी इसका टास्क बोल रहा हूँ मैं, ये जो अभी चल रहा है ना करेंट टॉपिक, इसका टास्क में बोल रहा हूँ कि आपके लाइफ में जो भी आपने पास्ट में, ठीक है, आप चाहिए तो नोटबुक में लिखो इसको टास्क करके, जो भी पास्ट में अब तक चीजें आपने शुरू करी हैं, उसमें से कितनी चीजों को आपने कंप्लीट किया है और कितनी चीजें इनकम्प्लीट है। How many things you have completed and how many things are incomplete? And if it is incomplete, when you want to complete? एग्जाम्पल क्या है आपके टास्क का, कंप्लीट और इनकम्प्लीट का? कोई जैसे अगर मान लो बुक पढ़ने की बात हो गई, आपने कोई बुक ली, आपने स्टार्ट करी उसको, आपने आधे में छोड़ दिया। ठीक है, आपने कोई सपने देखे कि मेरे को ये कोर्स बनानी है, आपने उसको स्टार्ट करा और फिर उस कोर्स को कंप्लीट ही नहीं किया। ठीक है, आपने लेकिन मैंने अवेयरनेस के साथ कंप्लीट नहीं किया, मुझे कंप्लीट नहीं करना था इसलिए नहीं किया। जैसे सपोज मैंने कोई किताब शुरू की लेकिन मुझे वो उतनी अच्छी नहीं लगी, तो वो मेरे लाइफ का इतना एसेंशियल आइटम नहीं था, मेरे को नहीं अच्छी लगी, मैंने बंद कर दिया। या कोई ऐसा काम किया था जो मैंने सोचा था करूंगी लेकिन मुझे वो नहीं अच्छा लगा, नहीं जमा, तो मैंने छोड़ दिया। हाँ, अब यहाँ पर वापस एक डायमेंशन समझिए। कोई भी चीज हमें अगर शुरू कर रहे हैं, राइट है, अच्छा लगा नहीं लगा वो अलग बात है। जैसे मान लो कई लोग, जैसे मान लो एक सिंपल सा खाना खाने की बात बोलता हूँ मैं, राइट है, हम लोग कहीं गए या घर में ही मान ले, अपने घर की बात करते हैं, मान लो मेरी मम्मी ने कुछ खाना मुझे दिया, राइट है, और मैंने शुरू करा और मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने छोड़ दिया। अब वो खाना कहाँ जाएगा? खाना एक अलग बात हो गया ना। आप किताब बोल रहे हो, अभी बुक की बात लेते हैं, हम लोग बुक की बात लेते हैं। पहली बात, वो बुक मेरे लाइफ में क्यों आई, मैंने वो बुक को शुरू क्यों करा? कंप्लीशन का एक बहुत बड़ा रोल है अपना। ठीक है, जब आप उस बुक को, आपको पसंद आए ना आए वो अलग बात है। अभी हमने क्या किया, पहले थोड़ा सा पढ़ा, उसको जज करना शुरू कर दिया। जितनी भी अगर अनजाने में हमारे अंदर जजमेंट का खेल है ना, तो हम क्या करेंगे, उस बुक को आधा छोड़ेंगे, राइट है, उस काम को आधा छोड़ेंगे। जैसे मैं अभी बताऊं, बहुत सारी बुक्स मेरी हैं, मैंने चालू करा है, फिनिश नहीं करा है। तो मैंने जब ये टास्क करा तो मैंने उसको लिया और मैंने बोला नहीं, अभी एक काम करते हैं, ये सारी बुक्स जो है ना, रत्ना ने मुझे, मेरी वाइफ ने लाके दिया, बोला धर्मेंद्र ये देख, बुक में लास्ट के 10 पेज छोड़े हैं तूने, इसमें लास्ट के 20 पेज छोड़े हैं तूने, इसको खत्म कर डाल। अब पढ़ा आपने पूरा जरूरी नहीं है, लेकिन उसको पन्ने तो पलट ही सकते हैं ना हम लोग। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको पूरा पढ़ दो आप लाइन बाय लाइन, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। क्या करो, उस बुक को ले लो और पन्ने पलट दो, जहां कहीं इंपॉर्टेंट लगे भले उसको देख लो। सो फिनिश करना जो टास्क है ना, वो एक साइकोलॉजिकल गेम है। टेंजिबल में आप क्या कर रहे हैं वो अलग बात है। हाँ, तो इसको साइकोलॉजिकली समझ के हमको क्या करना है, टास्क को पूरा करना है। ठीक है, तो मैं अभी रिपीट करता हूं आज क्या क्या हमने देखा। सबसे पहला टास्क आपका क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टास्क? फर्स्ट टास्क कि आपको जीवन में कैसे लोग, कैसी घटनाएं
चाहिए, वो सारा आपको नोट डाउन करना है आज। टास्क नंबर 1। क्या कैसे लोग, कैसे लोग, कैसी घटनाएं, कैसी परिस्थितियां चाहिए, वो सारा आपको आज लिखना है। पीपल, इवेंट्स एंड आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज। वॉटएवर, जो भी आपको चाहिए लाइफ में। दूसरा, टास्क नंबर 2, आपको नोटबुक बनानी है जिसके अंदर आपको लिखनी है जितनी भी इंट्यूशन आएंगी पूरे दिन की। पहले छोटी डायरी में लिखनी है, छोटी डायरी आपके पास हमेशा होना चाहिए। छोटी डायरी में लिखेंगे और इसको शाम को फिर बड़ी डायरी में कन्वर्ट करेंगे, आप कॉपी करेंगे। आपके सपने, आपके इंट्यूशन, आपके जो भी आपको आएगा उसको आपको लिखना है। और टास्क नंबर 3, जितना भी चीज आपने इनकम्प्लीट करा हुआ है उसको आपको क्या करना है, चेक करना है और उसमें से क्या कंप्लीट करने जैसा लग रहा है वो आपको कंप्लीट करना है। टास्क नंबर 4, जहां भी आप लाइफ में फंसे हैं उसको आपको पूछना है लोगों को। अभी आपको नक्की करना है किसको पूछना है। यू हैव टू डू एक रिसर्च बोलते हैं ना, ढूंढना कि मुझे किसको पूछना है ये चीज। तो वो आपको ढूंढना है और उसको पूछना है। यू हैव टू फॉलो द रूल, आस्क आस्क आस्क। जैसे सपोज मैं बात अच्छे से नहीं करती हूँ, कई बार बहुत रूडली बात करती हूँ, तो मतलब मुझे किसी से पूछना है। ऑब्वियसली, जैसे मान लो आपकी बेटी है, बड़ी बेटी हो चाहे छोटी बेटी हो या आपका बेटा हो, तो आप उसके साथ प्यार से किसी दिन बैठो अच्छे से, ठीक है, और उसको पूछो। मान लो वंदिता को ही ले लो, है ना। अच्छे से किसी दिन वंदिता के साथ बैठो कभी भी, आज जब समय मिले, और वंदिता को पूछो बेटा मेरे को एक ऑनेस्टली बात बता, ठीक है, कि बेटा मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन सी अच्छी नहीं लगती है। मैं मेरी बेटी से भी पूछता हूँ, राइट है। तो उसको पूछो कि बेटा मुझे बता मेरी कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अच्छा, तो बेटा ये बात अगर मुझे बोलनी है, मेरा इंटेंशन नहीं होता है ऐसे बोलने का, तो इसको मैं कैसे बोलूं, कैसे वर्ड्स यूज करूं। क्योंकि शब्द और इमोशंस और इंटेंशन सारे मैच होने चाहिए ना। अगर ये सारी चीजें सिंक नहीं होंगी एक साथ, राइट है, तो फिर उसमें तालमेल नहीं बैठेगा। तो आप अपने बच्चों को अपना आप एक फीडबैक सिस्टम बना सकते हो। क्योंकि देखो रहना तो इसी सिस्टम में है ना, इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। तो इनसे हम फीडबैक अगर ले लेते हैं, मान लो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अब कह के स्टूडेंट्स को ना मैं बोल देता हूँ कि नहीं आपको ना, आप पहले नक्की कर लो कि आपको करना है कि नहीं करना है ना। और जब आप रेडी हो जाओ तब मुझे कनेक्ट करना, मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन जब तक आपको, मैं कोई क्विक फिक्स वाला आदमी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सेशंस में आप आओगे, आप खाली सुनोगे और फिर आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा, फिर आप क्या करोगे। तो कई लोग होते हैं वो फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है सर, जब मैं रेडी होऊंगा तब मैं कनेक्ट करूंगा आपसे। तो ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, अब मुझे हो गया सर, मेरा सेशन कंप्लीट हो गया। कुछ पूछना है तो भले पूछिए आप। हाँ। अब जैसे कि मतलब मेरे अंदर कई चीजें मैंने नोटिस की है। एक तो कि जैसे मेरा एक प्री कंसीव नोशन है किसी चीज पे, मुझे लग रहा है सटली, लाइक सबकॉन्शियस में। तो जैसे मैं चाहती हूँ कि जैसे कल नवरात्रा था, अब हमारे यहाँ दाई नौकर बहुत सारे हैं, सब काम करते हैं। तो मैं नोटिस करती हूँ कि अगर मैंने एक चीज मैंने सोच रखा है कि ये ऐसे होना चाहिए कि भाई भगवान को चढ़ाने का ये रोज वो ऐसे ऐसे करती है, लास्ट डे हम एक पर्टिकुलर वे में हलवा चढ़ाते हैं, लेकिन साथ में पान और केला भी चढ़ाते हैं, तो वो सुबह तैयारी करके देती है। तो कल मैंने उसको परसों बोला था कि ये मत करना और ये करना, तो उसने पान देना भी भूल गया। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये मेरे साथ बहुत होता है। तो मुझे गुस्सा आ गया, और जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना, तब मैं, तुमको लक्की एकदम अक्कल नहीं है, तुमसे कोई काम नहीं होता है, छोड़ दो तुम, मैं कर लूंगी, ठीक है।
तो ये मुझे ये अवेयरनेस आ चुकी है कि ये मेरे में बहुत ही एक प्री कंसीव्ड वे ऑफ ऑपरेटिंग है। जैसे वंदिता है, वंदिता कल पूजा करने गई, वंदिता अभी 29 इयर्स की हो जाएगी, ठीक है। वो पहले अमेरिका में पढ़ती थी 4 साल, पढ़ने के बाद यहाँ आई, यहाँ घर में रही, फ्रस्ट्रेटेड थी, किसी से कुछ पटता नहीं, ये वो, लो सेल्फ एस्टीम है, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड। वो आज के दिन भगवान का, उसके डायमेंशन सिर्फ है मुझे नौकरी करनी है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे काम है, आप मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लाइफ के जो होते हैं ना बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। है तो औरत, उसको कुछ करना नहीं आता है, उसको ना तो पूजा करना आता है, ना उसको चौके में कुछ करना आता है, कुछ भी नहीं। तो कल मैंने उसको पूजा करने बैठाया, उसको वो स्वस्तिक बनाना है तो इतना अजीब सा स्वस्तिक बनाया, तो वहीं से वो मेरा शुरू हो गया। बिकॉज मेरे में अंदर एंजाइटी है ना कि ये ना तो इसको लड़का मिल रहा है, ना इसे कुछ आता है, ये पता नहीं लाइफ में क्या करेगी। तो मेरा क्या होता है, एक ये एंजाइटी का ट्रिगर पॉइंट होता है हमेशा, ठीक है। मेरे 2-3 एंजाइटी के ट्रिगर पॉइंट है। मेरे हस्बैंड का एक बिहेवियर है और एक मेरे बच्चों की तरफ एंक्शियसनेस है, और वही एंजाइटी का ट्रिगर पॉइंट वो बाहर 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 ऐसे फैल जाता है। सबसे बड़ा, उसमें सबसे ज्यादा लपेटे में मेरे नौकरदाई आते हैं, बिकॉज वो बेजुबान जानवर जैसे हैं बेचारे। मैं उनको नौकरी पे रखी हूँ तो वो सुनेंगे ही मेरी बात। पहले से तो बहुत कम हुआ है, बट एक मेरा हस्बैंड और एक मेरे नौकरदाई, मैं उन पे चिल्ला देती हूँ। बहुत कम हुआ है पहले से, हाँ, मतलब मैं अपने को क्रेडिट भी दे रही हूँ। कितना कम तो हुआ है? 50%, मतलब आपके सेशन में भी फर्क पड़ा है अवेयरनेस में, लेकिन पहले से ही काफी कम हुआ था, लेकिन अभी भी है। बट यू आर ऑन मोर कंट्रोल, मोर कंट्रोल। हाँ, लेकिन मेरा ये क्यों है, मेरा इसमें सटल चीज क्या है? लो सेल्फ एस्टीम है कि जजमेंट है कि कंट्रोल है कि क्या है, कि सारे हैं कि बता और कुछ है? बता रहा हम्म। हूँ। जब इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है ना, हाँ उसके साथ उसके अंदर अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। हाँ। अभी क्या होता है, कई लोगों के अंदर जो लीडर क्वालिटी वाले लोग होते हैं उनके अंदर स्किल बड़ी बढ़िया होती है, राइट है। हम्म लेकिन हम्म स्किल होने के बाद उनको एक्सेप्टेंस जो होता है ना, अवेयरनेस, वो कम होता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे मेरी मम्मी है और मेरी वाइफ है, बराबर है। हम्म अब मेरी वाइफ जो है वो जॉब करने वाली, ठीक है, सवेरे उठ हम्म गई, जॉब चले गई, है ना, बाहर उसने सैंडविच खा लिया, बाहर कुछ खा लिया, शाम को आ गई, है ना, थोड़ा बहुत कर दिया, हो गया। अब मैंने मेरी मम्मी और भाभीियों का पैटर्न में क्या देखा कि मेरी मम्मी उनको बोलेंगे एक बार करो, 2 बार करो, फिर नहीं हो रहा है तो अच्छा हटो मैं करती हूँ। हम्म अब मैंने देखा कि मेरे अंदर भी वही पैटर्न चल रहा है। मैं क्या कर रहा हम्म हूँ, करो, एक बार किया ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे चिल्ला देता हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, उसको हटा के खुद से करता हूँ। हम्म अब ये जो पैटर्न है बड़ा डेंजरस पैटर्न है। इसमें क्या हम्म होगा कि आपकी स्किल आपकी अच्छी है बट आप लोगों तक सिखा नहीं पाओगे। हम्म जब मैं कोचिंग में आया तो मुझे कोचिंग में मेरे सर ने 3 स्टेप बताया। स्टेप नंबर 1, हम्म आई डू यू वॉच। हम्म आई डू यू वॉच, स्टेप नंबर 1। हम्म स्टेप नंबर 2, लेट्स डू टुगेदर। आई डू यू वॉच। आई डू यू वॉच। हाँ। Step number 2, let's do together. हम्म Step number 3, हम्म you do, I watch. हम्म हम्म अब क्या हो रहा था कि मैंने मेरे पास्ट को जब देखा तो मैं ये स्टेप फॉलो ही नहीं कर रहा था। यू डू आई वॉच। नहीं सर, लेकिन मेरा ऐसा केस नहीं है, मैं बहुत अच्छे से लोगों को ट्रेन करती नहीं, हूँ, मैं क्या ठीक बोल है। रहा हूँ, ध्यान से सुनो, सॉरी सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। प्री जजमेंटल भी होगा इंसान, अगर बिलीफ कहीं से किसी के प्रति बना है कि इसको आता नहीं है तो ये भी डिस्टर्ब हाँ करेगा। कंट्रोल हाँ करने का रहेगा तो भी डिस्टर्ब करेगा। कहीं सटल में होगा कि मैं अच्छा हूं, इसको तो जमता ही नहीं है, ये भी डिस्टर्ब करेगा। देयर आर मल्टीपल डायमेंशन। बट मुझे लगता है वंदिता के बारे में, वंदिता के बारे में जो अभी आपने बोला ना, तो एक ये जो हमारा जो एनर्जी होती है किसी के प्रति,
जैसे मेरे अंदर उसके लिए एक एंजाइटी की एनर्जी है ना, कि इसको ज्यादा कुछ आता नहीं है। वो अच्छी इंसान नहीं है ये नहीं है, वो बहुत सुंदर इंसान है, उसका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन उसके स्किल्स बहुत कम है। हाँ बहुत फाइन वाले स्किल्स है, लेकिन वर्ल्डली स्किल्स कई चीजों के, रिचुअल्स ये सब के कम है। तो मेरे ख्याल से जब वो पूजा करने बैठी तो मेरा प्री जजमेंट था पहले से ही कि अच्छा अब इसके साथ मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड एक्चुअली वही हुआ। इसको क्या तो करो, हाँ इसको क्या करो, आप ईएफटी कर दो आज। आज ईएफटी में भी क्या करो, कैसे करो मैं बोलता हूँ। वंदना के लिए ईएफटी कर लो कि हम्म आप इसको स्टेटमेंट ऐसे बना लो कि माना कि वंदिता की स्किल कम है, हम्म दुनियादारी की नॉलेज कम है ना, हम्म है तो बच्ची ही, हम्म है ना, हम्म कभी उसको हम्म एक्सपोजर ही नहीं मिला, हम्म जरूरत ही नहीं पड़ी उसको, है ना, हम्म राइट है। हम्म तो अब लड़की जैसे मेरा ही दोस्त था, तो उसकी बहन थी, हम्म 18 साल की थी वो, है ना, राइट है, 18-19 साल की थी। मैं घर पे गया तो उसको सब कुछ बेड पे मिल रहा है, चाय बेड पे आ हम्म रही है, खाना पका के मिल रहा है। तो मैं प्रदीप को बोला, यार प्रदीप तेरी बहन की क्या हालत करके रखी है तूने, इसको कुछ आता ही नहीं है। तो वो बोली भैया आप भी मेरी खिंचाई करते हो, ये तो करते रहते हैं, आप भी ऐसे करते हो। मैं बोला नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा कि तुझे कैसे लग रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि तू लड़की है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों तेरी शादी होनी है। जब तू किसी घर में जाएगी तो ऐसे लड़की प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, तेरे को किचन का कुछ तो आना चाहिए। हम्म तो मैंने आंटी को बोला, आंटी आप इसको कुछ सिखाओ। बोली बेटा ये पढ़ती है लिखती है कॉलेज जाती है तो इसको क्या सिखाऊं मैं। मतलब आंटी वो बात नहीं है, आप डायमेंशन समझो। कल की डेट में ये शादी करके जाएगी, अगर इसको कुछ नहीं आएगा तो सबसे पहले ये फ्रस्ट्रेट होगी, सबसे हाँ बड़ी सर, बात। वो ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, वो जो आप बोल रहे हो मैं भी वही सोच रहा हूँ। मुझे ये बताओ मुझे क्या करना है। आपको क्या करना है, आप ईएफटी करो वंदिता के लिए, पहले अपने अंदर से एंग्जाइटी निकालो। आप मेरे माना को कि पहले वंदिता के स्टेटमेंट, अंदर ये, हाँ माना, स्टेटमेंट हाँ हम्म इवन माना कि, दो, आपको हिंदी लिखना है इंग्लिश लिखनी है। नहीं हिंदी ठीक है। हाँ, माना कि वंदिता को वर्ल्डली स्किल हम्म नहीं आती हैं। एक मिनट। हम्म फिर भी हम्म मैं उसको हम्म पूरे दिल से हम्म स्वीकार करती हूँ। हम्म अब ये इको पहले सेट कर दो आप, राइट है, स्टेट हम्म सेट कर हम्म दो कराटे चॉप पे। हम्म और बोल हम्म बोल के क्या निकालो मालूम है, पास्ट की सारी हम्म घटनाओं निकालो, जितने भी पास्ट की घटनाएं हैं ना, जब कभी आपने उसको चिल्लाया होगा या झिझलाया होगा, या आपने उसके बारे में कुछ सोचा होगा कि वनिता हर्ट मैं कर देती हूँ। कई बार ऐसा आपने, अगर पता नहीं, मतलब जनरली क्या होता है, लोग हटा के खुद से करना शुरू कर देते हैं। नहीं, कल भी मैंने किया ना। अच्छा कल भी। मैं मैं बहुत पेशेंटली बैठी थी, हम्म, ठीक है। तो उसका एक तो स्पीड इतना स्लो रहता है, उसको समझ ही नहीं आती, तो वो मूवी कहाँ से करेगी, उससे होता ही नहीं। अभी तुलसी चढ़ाना है तो वो एक तुलसी लेके ऐसे मेरा मुंह देख रही है, और वहां गर्मी होती है ना, जोत लेते हैं तो फिर पूजा घर छोटा सा है। तो मैं ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, तो मैंने वो तुलसी उसके हाथ से ली और मैंने कर दिया। कल वो समझ गई थी, वो शांत थी, उसको बुरा लगा होगा बट वो ठीक थी, नहीं नॉर्मली। पहले नहीं से तो बहुत मैच्योर हो गई है, लेकिन मैडम अभी वंदिता का क्या है ना, उसको आप बोलो एटलीस्ट मेरा 5 डेज का करे चाहिए, तो कल से कर ले वो, ग्रुप में कर ले 6 से 7। उसको कुछ जरूरी है क्योंकि वो एक्शन नहीं ले पा रही, उसका अवेयरनेस बढ़ गया है। हम्म क्या हुआ है, तो, उसका अवेयरनेस हैज कम अप बट नहीं तो नाउ। आपने उससे बात नहीं की? नहीं नहीं, मैंने कल मैसेज किया था उसको, राइट है, तो मैंने उसने क्या पूछा भी। जवाब दिया? उसने बोला मैं एक्शन नहीं ले पा रही हूँ, कर हाँ नहीं पा रही हूँ चीजों को, तो उसको थोड़ा सा एक हाँ बात करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, एक्शन के लिए भी हैंड होल्डिंग लगती है। हाँ, देखो, तो आप उससे बात करो ना। हाँ मैं करता हूँ, उससे बात करता हूँ मैं। मैं नहीं करूंगी, मैं हाँ। करूंगी तो उल्टा हो जाएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, हर चीज में मेरे बोलने से नहीं होगा। कोई बात नहीं, ठीक। मैंने, हाँ, अच्छा तो इसके लिए जैसे अब मैं इसमें जब रिलीज करूंगी, तो मतलब मैं सपोज एग्जांपल है जैसे, मुझे स्वीकार है हम्म, वो, कल की घटना ले लो, कल की घटना को ले लो। वो अगर भगवान की पूजा नहीं कर पा रही है, हाँ, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, उसने कभी सीखा वो ही नहीं है, इसमें उसको इसकी सीखना, गलती नहीं है। उसको आ, सीखना पड़ेगा।
वो अगर नेगेटिव सोचती है तो उसको इम्प्रूव करना होगा। नहीं नहीं अगर वो नहीं, उसको सिखाना पड़ेगा, उसको सिखाना उसको पड़ेगा। सिखाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, वो भी तो छोटी सी अगर बच्ची है ना। हम्म। उसको हर समय वंदन से प्रॉब्लम होती है तो मुझे उसको समझाना पड़ेगा कि मेरे लिए दोनों बराबर हैं। उसको अगर चौके में कुछ काम करना नहीं आता है बंधन तो भी कौन है? वो मेरा बेटा। छोटा वाला। हाँ, उसको क्या प्रॉब्लम है बंधन से? उसको पहले तो उसका बहुत बड़ा लड़ाई, वंदन एक्चुअली वंदन भी थोड़ा क्या है ना, सीरियस टाइप का है। अच्छा। तो वो अगर कुछ भी मजाक करती है, उसको मजाक बर्दाश्त नहीं होता वंदन को, और वंदन उसके साथ मजाक कर लेता है। कितना गैप है दोनों में? 3 साल। अच्छा। मेरे तीनों बच्चों में 3-3 साल का गैप है। ओके ओके, तो वंदन मान लो 26 का होगा मोटा मोटी। 25, हाँ 26 का 25 होएगा 26 मार्च मतलब, में। हाँ ठीक है, हाँ तो। हाँ, तो वही कल उसने कुछ किया तो वंदिता ने ना, परसों रात को वो मेरा मेरा जो नाती था ना, उसके साथ ऐसे उसका पाँव लेके वंदिता के पाँव पे ऐसे, पेट पे ऐसे करते ना बच्चे को लेके, पाँव से ऐसे किया पेट हाँ पे। हाँ हाँ। तो उसको लगा होगा। तो बोली उसने, डोंट डू दिस अदरवाइज आई विल गिव यू वन टाइट स्लैप। हम्म। तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगा जैसे उसने बोला, बिकॉज वो मजाक कर रहा था। तो वंदन ने बोल दिया कि आई विल ऑल्सो गिव यू वन टाइट स्लैप। तो इन लोगों का पहले एक बार इतना सीरियस लड़ाई हुई थी कि वंदिता एकदम अक्यूट डिप्रेशन में चली गई थी, और बहुत वायलेंट हो गई थी 3 साल पहले। उसको बहुत मुश्किल से उससे खुद भी निकली, हम लोग ने भी निकाला बिना दवाई ववाई के, सब कुछ करके। तो मैंने उसको शांति से जाके बाद में बोला कि वंदिता, तुम जैसे कल वंदन को रिस्पॉन्ड कर रही थी ना, इट इज नॉट प्रॉपर, बिकॉज यू कैन बी, अगर तुमको कुछ बोलना है शांति से बोलो, ये स्लैप फ्लैप बोलने का क्या मतलब है। तो बोली, देखो मम्मी, तुम ना ज्यादा बीच में मत बोला करो। तुम हम लोगों के बीच में तुम एक्चुअली वंदन का पैर छू के और उसकी पूजा किया करो। और मेरे को अगर वंदन के बारे में कुछ बोलना है, मैं आपको लास्ट बार बोलती हूँ, मेरे और उसके बीच में मत पड़ना कभी भी, बिकॉज तुमको उसकी गलती कभी नहीं दिखती है। तो मैं चुपचाप आ गई, मैंने कुछ बोला नहीं। अब मतलब ऐसा उसकी मदर, अभी नजर। सोचो, ऐसा मदर आपको कितना बड़ा रोल प्ले करना है, अभी आप सोचो, क्योंकि भाई बहन में वो मंडवल बहुत जरूरी चीज है। हाँ राइट है, तो ये क्या है, बच्चों को कैसे बोलने का कि तुम दोनों, अभी देखो मेरी हाँ सिस्टर है, राइट है, हाँ। वो मेरी मेरी रियल सिस्टर नहीं है, मेरी मेरी मामा की लड़की है, तो अब वही साथ में हुई तो वही बड़ी हुई, राइट है। हम्म तो मेरे हम्म को उसको लेके मामा के साथ बहुत झगड़े होते थे मेरे, राइट है। हम्म उन्होंने क्या करी, उन्होंने शादी कर दी, जो लड़का जो है वो थोड़ा सा ना शॉर्ट टेम्पर्ड है, हम्म राइट है। तो यहाँ तक हो गई कि वो लड़के ने मेरे को बोला कि आपकी अपनी बहन थोड़ी है, मामा की लड़की है ना, आप इतना पॉजिटिव क्यों होते हो, राइट है। हम्म। तो मैंने उसको बोला कि देख, पहली बात है, एक माला खाली है, पहली बात दिमाग में बिठा। सब ये आप मेरे कॉन्टेक्स्ट में बताओ ना, मेरा तो अलग हाँ, हाँ कॉन्टेक्स्ट है। वही, नहीं नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, आप इसको हम्म कॉन्टेक्स्ट समझो मैम। हम्म रिलेशन जो है ना भाई बहन का, देखो, कभी हम्म भी ना एक लड़की अपने छोटे भाई के साथ जैसे बिहेव कर रही है, वो हम्म इंडिकेट कर रहा है कि उसका अंदर का क्या है उसके प्रति। अब हम्म इट्स नॉट नेसेसरी कि इट इज ओनली टुवर्ड्स द वंदन। हम्म। If any male person also comes in front of her, she may behave in that way. हाँ, शी हैज, अब ये उसमें है अंदर की प्रॉब्लम। एंजाइटी है, ये अंदर की एंजाइटी है, या सेल्फ लो एस्टीम होगा, या ऐसा होगा कि सब लोग मेरी कमियां ही देख रहे हैं। हाँ। She requires someone to accept, हम्म right है। हम्म बात समझ में आ रही? तो आप क्या कर सकती हो, वंदन को या वंदिता को आप कभी एक हल्का सा ऐसे बोलो कि बेटा देखो, कितना भी है तो ये सत्य है कि तुम दोनों भाई बहन हो। हम्म मे बी डाउन द लाइन 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल बाद, मे बी एनी पॉइंट ऑफ द लाइन, राइट है। हर व्यक्ति को एक कंधा चाहिए अपना शेयर करने के लिए। हम्म तुम लोगों का जो हस्बैंड होगा या वाइफ होगी वो बाद में बनेगी, हम्म वंदिता का हस्बैंड बनेगा वो बाद में, जब बनेगा तब बनेगा, राइट है। हम्म हम्म वंदन की वाइफ जब आएगी तब आएगी, वो तो हम्म नया रिश्ता जब बनेगा तब बनेगा। हम्म बट अभी एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग रिश्ता क्या है, भाई बहन है ना। हम्म तो तुम दोनों क्या करो, पूरा एक दिन ले लो, 2 दिन ले लो, 4 दिन ले लो, आराम से बैठ, हम्म है ना,
और एक बात करो दूसरे से कि मेरी क्या कमी तेरे अंदर लग रही है, मुझे कैसे पेश आना चाहिए, राइट है। मेरी क्या चीजें मैं कैसे मांडवल करता हूँ, मैं ऐसे ही मांडवल करता हूँ मेरे भाइयों के साथ। तो क्या करना है, दोनों को बोल दो कि कभी जब तुम लोगों को ठीक लगे, मेरे लिए मत करो, मेरे लिए मत करो। ट्रुथ यही है अभी मेरा वो पोजीशन नहीं है बोलने का, बिकॉज वो भी ठीक है। अगर मान लो नहीं है तो आप क्या कर सकती हो, आप ईएफटी कर लो अपने प्रति, हाँ आपकी हाँ नोशंस क्या है उनके प्रति, उस पर काम कर लो। आप अपने आप से बोल दो कि इवन दो हाँ आई हैव दिस थॉट प्रोसेस अबाउट द वंदिता, स्टिल आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट हर। और जितना हाँ उसके बारे में पास्ट का आपको लगता है, जिस सिचुएशन में आपने उसको चिल्लाया हो, झड़लाया हो या गुस्सा हाँ करा हो, उसके बारे में आप बोल बोल के इसको निकालो। जितना हो सकता है रोना है, बोलना है। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, पास्ट बीत गया, उसके इमोशंस को निकालना बहुत जरूरी है, राइट है। सर, मैं कई बार बंदी पता के नहीं लिए होता है ना, कई बार पता नहीं होता है कैसे निकालो। हाँ मुझे तो अभी भी काफी कुछ निकला है, बट अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही कई चीजें कैसे निकालूं। हाँ ठीक है, तो वंदिता को क्या करो, वंदिता के लिए पहले सेटअप स्टेटमेंट कर दो, सारी घटनाओं पे जाओ, देखो जब आपने उसको चिल्लाया हो, जो घटना घटी हो उसको महसूस करो और बोल बोल के निकालो ना। ठीक है। सेम वंदन के लिए भी करो, सेम बड़ी वाली बेटी के लिए भी करो। क्या नाम है बड़ी वाली का? पूजा। पूजा। तो सेम पूजा के लिए भी करो, राइट है। सेम हस्बैंड के लिए भी करो, राइट है। अगले 2 दिन क्या करो, सबके लिए ईएफटी करो, अलग अलग समय पे अलग अलग ईएफटी करो, राइट है। ठीक है। सबके लिए करो, चारों के लिए करो, बहुत आवश्यक है मैडम। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमारे वाइब्रेशन दूसरों को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, जाने अनजाने में कह रहा हूँ। देखो आप बड़ी हो, बच्चे आपके हैं, तो कहीं ना कहीं डीएनए तो आपका कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगा ना, हाँ। राइट है। ठीक है, तो करो मैम हम्म। इसको, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अच्छा सर, आप ना आपका क्या पैटर्न है मुझे नहीं पता, बट मैंने जो जो आपको टास्क करके दिया है, जब आप सम अप करोगे ना इस सेशन को, हाँ तो मैं चाहती हूँ आप मुझे ये बताओ कि मेरे को कहाँ कहाँ मुझ पे क्या चीज पे काम करना है। यस क्योंकि डेफिनेटली। क्योंकि आपने अगर मेरे टास्क को सिर्फ ऐसे ऊपरी नजरे से देखा है, तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं होगा इस बात का। ठीक सम है, अप, मैं अपने वी विल सम अप ना, सारे हाँ, टास्क को बिकॉज मैं रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ, सारे टास्क को हम लोग एक बार देखेंगे ना वापस। हाँ, तो आप जब तक देख के उसका एक पहले से थोड़ा टाइम दे के मुझे बताओगे नहीं, सिर्फ एक सेशन पे आप देख के मुझे बताओगे, तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। मतलब मुझे भी पता होना चाहिए ना कि जब आप इतना कुछ करवा रहे हो, तो वेयर आई स्टैंड मुझे ठीक से पता होना चाहिए। ऐसे मतलब ऊपरी ऊपरी नहीं पता करना है मुझे। डेप्थ ये है मैडम कि आपके जो प्री जजमेंटल है ना, जो मैंने कल का देखा आपका प्री हम्म। जजमेंटल प्री नोशंस है ना, वो एक्शन लेने नहीं दे रहे हैं, राइट है। हाँ हाँ बात समझ में आ रही है? जो कल का आपके मैंने शीट्स देखी, राइट है। हाँ। आप आपका जो चार्ज लेने का लाइफ को है ना, वो अलग डायमेंशन है। आप क्या सोचते हो कि 100% लाइफ को चार्ज देने का मतलब क्या है, कि मैं मेरे काम ठीक से कर रही हूँ, बराबर है। हम्म अपने काम को ठीक से करना ये ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट है। लेकिन हमारी और एक जिम्मेदारी है नेक्स्ट लेवल की, जहां पर हम लोगों को ठीक से करना भी सिखाएं, हम्म मदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, राइट है। वहां हम्म जब होगा ना, क्योंकि हमें उनको कंट्रोल नहीं करना है, हमें उनको हम्म उठा के उनको फ्री कर देना है कि वो अपनी लाइफ की कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। हम्म क्योंकि क्या होगा, जुड़े तो रहेंगे ही हम, वो हम्म डिस्टर्ब होंगे, हम डिस्टर्ब होंगे, वो परेशान होंगे, हम परेशान होंगे। हम्म कल जो देखा मैंने पैटर्न आपका, राइट है, अब तक का जो है, इसीलिए अभी मैंने जो आपको आज दिया ना टास्क, आपका जो भी चीजें है ना मैम, देखो लाइफ ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लाइफ बड़ी सिंपल है, इसको आप बहुत ज्यादा हम्म रिसर्च वर्क मत लेके जाओ। हम्म मैं सारा आपका पीडीएफ है मेरे सामने, मैं सारा आपको सम अप करके आपको दिखाऊंगा। हम लोग एक सेशन चाहिए तो हम लोग, आज क्या है, मंडे है, वेडनेसडे, फ्राइडे, फ्राइडे को हम लोग चाहिए तो पूरा सम अप कर लेंगे कि आप वेयर यू स्टैंड, विल ये टॉक ऑन। हमारा लास्ट वीक है क्या? हाँ जी, ये हमारा लास्ट वीक है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये हफ्ते का फ्राइडे लास्ट होगा ना। अच्छा, हाँ, ठीक है। राइट हाँ, है। मैं चाहती हूँ एकदम लास्ट पे मत बताइए, अगर हाँ फ्राइडे हाँ, को हर हफ्ते बताएंगे क्या बेटर है। करेंगे, एवरी हफ्ते ना हम लोग फ्राइडे को ना, हम लोग क्या हम्म। करेंगे, सम अप कर लिया करेंगे कि वेयर यू स्टैंड, व्हाट इज द इंप्रूवमेंट एंड वेयर यू हैव डन। हाँ हाँ। एवरी फ्राइडे विल डू दैट, ठीक है। ठीक है सर। ओके मैम, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू।